हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, गांधी इरविन समझौता। लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक चीज़ें कंप्लीट कर ली थी, तो हमने लाहौर अधिवेशन का कंप्लीट कर लिया था। लाहौर अधिवेशन के इसमें हमने क्या 2 मार्क्स के में कैसे लिखना है ये भी देख लिया था, 7 मार्क्स में कैसे लिखना है ये भी हमने देख लिया था। और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट है, क्या क्या फैक्चुअल डाटा इम्पोर्टेंट है वो भी हमने देख लिया था। अब हमको गांधी इरविन समझौता देखना है, जिसमें कब हुआ था। कल मैंने आपको डेट भी गलत बता दी थी और कितनी सूत्रीय मांगे थी ये भी गलत बता दिया था। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से सारी चीज़ें लिख दी हैं, हम एक एक करके सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद गांधी इरविन समझौता के बाद क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में ही देखेंगे, क्योंकि अभी स्टार्ट करने से भी कोई मतलब नहीं है, फिर वो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी वो आपके लिए। इसलिए हम बस सिर्फ आज गांधी इरविन समझौता देखेंगे, क्योंकि ये हमारे 2 मार्क्स में भी आएगा, 7 मार्क्स में भी आ सकता है और 11 मार्क्स में भी। तो हम इसको तीनों ही मार्क्स में देखेंगे। और बाकी अगर प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी फैक्चुअल चीज़ें बन रही है वो भी मैं आपको बताऊँगी। और अगर मुझसे कुछ भी मिसप्रिंट हो, जैसे अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन गलत बता दी तो मैं उसको सही भी, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डेट गलत बता दी थी, 31 दिसंबर बोल दिया था जो 31 जनवरी था। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 31 जनवरी 1930 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसमें कि 11 सूत्रीय मांगे रखी गई थी। किसके द्वारा, तो गांधी जी के द्वारा 11 सूत्रीय मांगे किसके सामने रखी थी, तो इरविन के सामने रखी थी। हालांकि ये मांगे क्या पहले मानी नहीं गई थी, बाद में ये मांगे हैं मान ली गई थी, जिसमें से हम देखेंगे जो राजनीतिक बंदियां हैं उनको रिहाई मिल गई थी, पर जो आगे हम पढ़ेंगे कि जो तीन कैदी हैं उनको रिहाई नहीं मिली थी, है ना। तो हम उसके बारे में भी आगे देखेंगे। 11 सूत्रीय मांगे, जिसमें से सबसे पहली है सेना के व्यय में 50% की कटौती करना। कितने, सेना के व्यय में 50% की कटौती करना, ये पहली मांग थी। उसके बाद दूसरी, सिविल सेवा के वेतनों में 50% की कटौती करना। क्या करना है, सिविल सेवा के वेतनों में 50% की कटौती। इसके बाद देखेंगे तो तीसरी मांग थी भू राजस्व में 50% की कटौती। उसके बाद 4, राजनीतिक बंदियों की रिहाई। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जब जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जो इरविन है, इरविन के द्वारा गांधी जी की 11 मांगे मान ली गई थी। तो राजनीतिक बंदियों की रिहाई, रुपये स्टर्लिंग के अनुपात को घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस करना, है ना। तो ये चीज़ें। इसके बाद पूर्ण शराबबंदी, ये 6वीं मांग थी। इसके बाद 7वीं मांग, कपड़ा उद्योगों का संरक्षण प्रदान करना। क्या करना, जो कपड़ा उद्योग था भारत में उसको क्या करना, संरक्षण प्रदान करना। इसके बाद तटीय नौवहन को भारतीयों के लिए आरक्षित करना। जो तटीय नौवहन सेना है उसमें क्या भारतीयों के लिए आरक्षण की बात की गई थी। इसके बाद हम देखेंगे तो आपराधिक गुप्तचर विभाग को क्या सुधार करना, उसमें जो आपराधिक गुप्तचर विभाग है उस समय के, उनमें क्या करना, सुधार लाना। इसके बाद सरकार का नमक उत्पादन पर एकाधिकार क्या करना, समाप्त करना। क्या करना, जो नमक का उत्पादन है उस पर किसका अधिकार था, तो सरकार का अधिकार था, उसके एक अधिकार को क्या करना, समाप्त करना। इसके बाद हम देखेंगे हथियार और लाइसेंस प्रदान करना, लाइसेंस को स्वीकृति देना और उसको जन नियंत्रण में लाना। तो ये 11 सूत्रीय मांगे किसके द्वारा रखी गई थी, तो गांधी जी के द्वारा किसके सामने रखी थी, इरविन के सामने। अतः यह क्या सकारात्मक नहीं थी। और 14 फरवरी 1930 को गांधी जी के द्वारा साबरमती में एक बैठक हुई थी कांग्रेस की, जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या फैसला लिया था। क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का क्या फैसला लिया था।
तो हम एक बार और इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि आपको 11 मांगे यहीं पर याद हो जाए ना। उसके बाद हम जब सविनय अवयव आंदोलन कंप्लीट करेंगे तब जो इरविन के द्वारा 11 सूत्रीय मांगे मान ली गई थी। तो कब लाई गई थी? तो 31 जनवरी 1930 ईस्वी को। कितनी मांगे थी? 11 थी, जिसमें पहली थी सेना के व्यय में 50% कटौती। हम इसमें सिर्फ यही हमको 50% कटौती याद रखना है, और सेना के व्यय में, सिविल सेवा के वेतनों में और भू राजस्व में सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी। सेना के व्यय में और सेवा के वेतनों में और भू राजस्व में। तो कितने %? तीनों में एक ही चीज़ देखना है हमको, 50%। इसके बाद राजनीतिक बंदियों की रिहाई और रुपये स्टर्लिंग के अनुपात को घटाकर 1 शिलिंग व 4 पैसे करना। इसके बाद पूर्ण शराबबंदी करना और कपड़ा उद्योग को संरक्षण। तटीय नौवहन में भारतीयों को क्या आरक्षण प्रदान करना। इसके बाद आपराधिक और गुप्तचर विभाग को सुधारना, सरकार का नमक उत्पादन पर एकाधिकार समाप्त करना और हथियार कानून में सुधार, लाइसेंस की स्वीकृति देना और इसको जन नियंत्रण में लाना। और अंत में क्या लिखना है हमको? अतः यह सकारात्मक नहीं था। जिसके बाद गांधी जी के द्वारा 14 फरवरी 1930 को साबरमती में कांग्रेस की एक बैठक हुई, जिसमें सविनय अवयव आंदोलन करने का क्या फैसला लिया गया। तो ये हमारा आज के लेक्चर में गांधी इरविन समझौता कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम सविनय अवयव आंदोलन स्टार्ट करेंगे और उसको हम कंप्लीट करेंगे।